हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल में। और आज की वीडियो में आपको 2 मीटर कपड़े से स्ट्रेट प्लाजो की कटिंग और फुल स्टिचिंग बताऊंगी। तो बहुत ही आसान से तरीके से मैं आपको उसको बनाना बताऊंगी। एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करना है, उस फॉर्मूले को यूज़ करके आप किसी भी साइज़ का स्ट्रेट प्लाजो आराम से बना सकते हैं। और इतना आसान है इसको बनाना और सिलना, कोई जो बिगिनर्स है वो भी आराम से इसको बना लेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो 2 मीटर कपड़ा है मेरा, कॉटन का कपड़ा है। तो इसमें हम बनाएंगे प्लाजो। अगर आपकी प्लाज़ो की लेंथ 36 है या 38 है, तब भी आप 2 मीटर कपड़े में आराम से इस प्लाज़ो को बना सकते हैं। सबसे पहले मेरे कपड़े को देखिए, मैंने इस तरह से खोल लिया है और चौड़ाई में इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। किनारे वाली साइड दोनों आगे की तरफ है, बंद वाली साइड मेरी तरफ है। इस तरह से हमको ये फ़ोल्ड करना है। सबसे पहले ऊपर से एक लाइन खींच कर मैंने कपड़े को जो ऊंचा नीचे उसको बराबर कर लिया है और कट करके इसको बिल्कुल इक्वल कर दिया है। तो इस प्लाज़ो को बनाने वाले हैं हम फुल इलास्टिक वाला, तो उसके लिए हमें 2.5 इंच लेना होता है फोल्डिंग के लिए। मगर कपड़ा हमारे पास 2 मीटर है, तो वो हम 2.5 इंच ऊपर नहीं लेंगे एक्स्ट्रा, उसे हम बाद में अलग से पट्टी जॉइंट करेंगे। तो जो भी लेंथ है उस लेंथ का निशान लगाना है। तो मेरी जो प्लाज़ो की लेंथ है वो 35 इंच है, तो 35 इंच में निशान लगा लूँगी मैं। और नीचे 2.5 इंच में लूँगी फोल्डिंग के लिए, जो हमारा फोल्ड होगा। अगर आपके पास आपकी लेंथ ज़्यादा है तो आप ये फोल्डिंग के लिए भी ना ले, सिर्फ सिंपल लेंथ का निशान लगा ले और इसमें आधा इंच आप सिलाई के लिए ऐड कर ले बस। मगर मेरे प्लाज़ो की लेंथ 35 इंच है, तो मेरा आराम से नीचे फोल्डिंग के लिए कपड़ा निकल जाएगा, ऊपर के लिए नहीं बचेगा, उसमें हम अलग से पट्टी जोड़ेंगे। तो देखिए, लेंथ का निशान लगा लिया है हमने और फोल्डिंग के लिए भी लगा लिया है, और इन निशानों को हम इस तरह से सीधा कर देंगे। अब इस प्लाज़ो की जो मार्किंग होती है वो सेंटर से होती है। जो भी हमारी मार्किंग होगी वो सेंटर, कपड़े का सेंटर करके उसके बाद होगी। तो कपड़े को देखिए हम इस तरह से पूरा नाप लेंगे। तो जो नॉर्मल अर्ज होता है कपड़े का वो 44 इंच ही होता है। तो ये डबल में है, तो हमारा इस तरह से 22 इंच आएगा ये। तो ये पूरा नापेंगे और इसका हमें हाफ़ करना है। तो इसका हाफ़ हो जाएगा 22 का हाफ़ होगा 11 इंच। तो 11 इंच पे हमने इस तरह से निशान लगा दिए। तो कपड़े का जो भी आपका कपड़े का जितना भी अर्ज है आपको इस तरह से सेंटर करना है कपड़े का। मगर नॉर्मल आपको करीब 22 इंच आपको चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। 22 इंच तो आपको चाहिए फ़ोल्ड करने के बाद। अगर आपका अर्ज बहुत ज़्यादा है कपड़े का तो आप कपड़ा कम फ़ोल्ड करें। 22 फ़ोल्ड करने के बाद आपका 22 इंच होना चाहिए, इतना कपड़े को फ़ोल्ड करें जिससे कपड़ा हमारा वेस्ट ना हो। तो देखिए, इस तरह से हमने 11-11 इंच पर निशान लगा लिया नीचे तक। इसको हम इस तरह से स्केल से सीधा कर देंगे। तो देखिए, हमने कपड़े का सेंटर भी कर लिया। अब इसमें निशान लगाएंगे अपने हम आसन का और वेस्ट का। वो किस तरह से निकालना है, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। तो जो भी आपका हिप साइज़ है उसको आपको 4 से भाग करना है और प्लस उसमें 2.5 इंच करना है। मेरे जो हिप साइज़ है वो 40 इंच है, उसका फोर्थ पार्ट होगा 10 इंच। उसमें आप 2.5 प्लस करोगे तो हो जाएगा 12.5 इंच। तो आपका चाहे जो भी साइज़ है आपको यही फॉर्मूला यूज़ करना है। हिप का फोर्थ पार्ट करना है प्लस उसमें 2.5 इंच करना है। जितना भी आपका आता है फिर आपको उसका हाफ हाफ करना है, क्योंकि जो हमारी मार्किंग होगी वो सेंटर से होगी। तो मेरे 40 आया, उसका फोर्थ पार्ट हुआ 10 इंच, 2.5 प्लस किया 12.5। अब 12.5 का हमें आधा आधा लेना है लाइन के दोनों तरफ, तो 6.25 6 6 इंच होगा। तो लाइन के दोनों तरफ हमें 6.25 6 6 इंच पे निशान लगाना है। आपका जो भी साइज़ है सेम आपको यही फॉर्मूला यूज़ करके जो भी आए लाइन के दोनों तरफ आपको निशान लगाना है। अब आसन देखिए, जितना हमने हमारा ऊपर आया है 12.5 आया था मेरा, आसन भी हमको उतना ही लेना है इसमें। इस तरह से देखिए, मैंने 12.5 पे नीचे आसन के लिए निशान लगा लिया है। इस तरह से एक बॉक्स बना लेना है आपको। 12.5 हमने ऊपर लिया, 12.5 हमने आसन लिया। इसमें अलग से आपको फॉर्मूला यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आसन के लिए जितना हमारा ऊपर आता है उतना ही हमारा आसन आएगा। और ऐसा नहीं है आसन आपका छोटा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, जो भी आपका साइज़ है उसके हिसाब से जो आपका निकलेगा। बिल्कुल आसन परफेक्ट निकलता है, बिल्कुल बड़ा नहीं होता है और बहुत ही कंफर्टेबली प्लाजो बनता है। अब इसके बाद मैंने 2.5 इंच लिया है आगे की तरफ और 1.5 इंच पे हमें गोलाई करनी है आसन की। और ये गोलाई आपको 1.5 इंच पर ही करनी है, इसे कम नहीं करनी ना कोई ज़्यादा करनी है, बिल्कुल 1.5 इंच पर ही गोलाई करनी है आपको। और 2.5 इंच ही आपको आगे लेना। अगर आपका हिप साइज़ 48 या उससे एक्स्ट्रा है तो आप यहाँ पर जो हमने आसन के लिए ये 2.5 इंच लिया है इसकी जगह आप 3 इंच ले सकते हैं। मगर फॉर्मूला आपको वही यूज़ करना है, 2.5 इंच वाला। अब इसके बाद देखिए, बॉटम का निशान लगाएंगे। तो ये स्ट्रेट प्लाजो थोड़ा लूज़ बनाएंगे ये बॉटम इसका, तो मुझे इसका बॉटम रखना है तैयार 8 इंच। अब आपको इस पर 2 इंच ऐड कर लेना है। 8 इंच तैयार चाहिए, 2 इंच ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10 इंच। अब 10 का हाफ हाफ हमें रखना है लाइन के दोनों तरफ, तो 10 का हाफ होगा 5 इंच। तो 5-5 इंच पे मैंने लाइन के दोनों तरफ निशान लगा लिया। अब देखिए, आप सोचोगे हमने 2 इंच प्लस क्यों किया है, क्योंकि इसमें हम बैक पार्ट में कोई मार्जिन नहीं लेंगे एक्स्ट्रा। इसमें हमने 2 इंच जो ऐड किया है वो हमारा मार्जिन होगा सिलाई के लिए।
जिस तरह से हम पैंट के लिए फ्रंट में हम कम कट करते हैं, बैक में हम मार्जिन एक्स्ट्रा लेते हैं 2.5 इंच, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें बैक और फ्रंट दोनों इक्वल ही कटेंगे, इसलिए हमने पहले ही 2 इंच ऐड कर लिया है। अब इसके बाद देखिए हमने शेप पट्टी लिया है, दोनों तरफ हमें देखिए इस तरह से शेप देनी है। अगर आप पास शेप पट्टी नहीं है तो आप सिंपल हाथ से भी शेप दे सकते हैं। आप देखिए ऊपर से ज़रूर शेप देनी है आपको, जो हमारा गोलाई वाला हिस्सा है शेप पट्टी का, ऊपर से इस तरह से रखेंगे और यहाँ से हम हल्की सी इस तरह से गोलाई देंगे। ये देखिए इस तरह से, ये बहुत ज़रूरी है। ये देखिए इस तरह से गोलाई देनी है ताकि हमारे यहाँ से शेप अच्छी आए। तो देखिए हमने मार्किंग कर ली है अपनी। अब हम पॉकेट के लिए निशान लगा लेते हैं। तो ऊपर से हमें 2 इंच नीचे निशान लगाना है एक, और उसके बाद हमें निशान लगाना है 6 इंच पर। तो ये हमारे पॉकेट का निशान होगा। ये देखिए इस तरह से। तो बहुत ही सिंपल सा मैंने फॉर्मूला बताया है आपको, इसी फॉर्मूले को यूज़ करके आप ज़रूर ट्राई करना एक बार। मैंने बहुत सारी वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पर स्ट्रेट प्लाज़ो की, काफ़ी लोगों ने बनाया और उनका बहुत अच्छा बना है, कोई दिक्कत नहीं आती इसमें। और अभी मैं आगे वीडियो और अपलोड करूँगी, उसमें मैं आपको इसी फॉर्मूले से लूज़ प्लाज़ो, स्ट्रेट प्लाज़ो और पैंट तीनों ही बनाकर दिखाऊंगी, और तीनों की फिटिंग देखना आप कितनी अच्छी आती है, सिर्फ सिंपल एक इसी फॉर्मूले से बस बस। तो फ्रंट हमने कट कर लिया, हम कट करेंगे बैक पार्ट। तो जो बचा हुआ कपड़ा था उसको भी हमने सेम इसी तरह से बिछा लिया है। अब ऊपर से आपको 2 इंच पर निशान लगाना है एक, क्योंकि बैक पार्ट हमारा ऊपर से 2 इंच एक्स्ट्रा रहेगा, ताकि ये पहनने में कंफर्टेबल रहे, और जब हम नीचे बैठे तो हमारा खिसके नहीं नीचे की तरफ, इसलिए हम बैक पार्ट हमेशा ऊपर की तरफ से एक्स्ट्रा लेते हैं। 2 इंच पे निशान लगा लिया है हमने। इसके बाद जो हमने सेंटर किया था पहले फ्रंट में 11 इंच पे, इस तरह से निशान लगा लेना है। तो इस तरह से देखिए निशान लगा लिया हमने। अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और जो ऊपर हमने 2 इंच पे निशान लगाया है उस निशान पर देखिए इस तरह से रखते हुए, जो हमने निशान लगाया सेंटर का और जो हमारे फ्रंट का सेंटर है बिल्कुल वो मिलना चाहिए हमारा। तो इस तरह से आपको रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब बाकी हमारा कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कटेगा, कोई मार्जिन एक्स्ट्रा नहीं होगा बैक पार्ट में, सिर्फ हमने ऊपर 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब वो भी हमारा सिर्फ आसन की तरफ से एक्स्ट्रा रहेगा। तो उसके लिए देखिए आपको ऊपर की तरफ से देखिए यहाँ से आपको निशान लगाना है करीब 2.5 इंच पर, इस तरह से। और फिर स्केल लेंगे और इसको इस तरह से हम तिरछा मिला देंगे, जो 2.5 इंच पे निशान लगाया हमने यहाँ तक देखिए इस तरह से। तो आप देख सकते हैं हमारा सिर्फ आसन की साइड से हमारा ये 2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रहेगा। अब इसे भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने कट कर लिया है। हम दोनों पार्ट को हम देखिए इस तरह से अलग कर लेंगे, बैक अलग हमारा फ्रंट अलग हो गया है। ये देखिए अब हमने देखिए बैक पार्ट तो हमने उठा कर लिया है, आसन की तरफ से एक्स्ट्रा लिया है, और जो फ्रंट का आसन है उसे हम हल्का सा कम करेंगे। तो 1 इंच में निशान लगाया है और इसको हम देखिए इस तरह से तिरछा मिला देंगे स्केल से। ये देखिए अब इसे भी हम कट कर लेंगे। आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप चाहो तो आप इसको सिंपल भी रख सकते हैं। ये देखिए ये मैंने इस तरह से कट कर लिया है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। जितना इसको कट करना आसान है उतना ही इसको सिलना भी बहुत आसान है। चलिए इसकी पॉकेट कट कर लेते हैं। तो बचा हुआ कपड़ा था साइड से, तो कपड़ा कम ही बचा हुआ है मेरे पास देखिए। तो लेंथ ले लिए मैंने इस तरह 14 इंच। देखिए हल्की सी नीचे से गोलाई कर लेंगे हम। तो इस तरह से मैंने ये पॉकेट कट कर ली है। ये देखिए तो कटिंग हमारी हो चुकी है। अब मैं आपको इसको सिलना बताती हूँ किस तरह सिलना है इसको। तो मशीन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमें इसके आसन सिलने हैं। तो देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट है, दोनों सीधे हिस्से आपको अंदर तरफ करने हैं और आसन सिलने हैं इसके, बैक के अलग और फ्रंट के अलग। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए हमने दोनों के आसन सिल लिए, बैक और फ्रंट दोनों। अब इसकी हम पॉकेट लगाते हैं। तो ये फ्रंट पार्ट है, पॉकेट के लिए हमने निशान लगाए हुए थे और कट भी लगाए हुए थे। तो ये हमारी राइट साइड है देखिए। ये देखिए हमने ऊपर से एक निशान लगाया था हमने 2 इंच पर, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 2 पर निशान लगाया था हमने, अब कट भी लगा रखे हैं हमने। ये देखिए इसके बाद निशान लगाया था हमने 6 इंच पर, मैं दिखाती हूँ ना आपको। ये देखिए 6 इंच पर निशान लगाया था मैंने। अब इसको हम उल्टा करेंगे। अब जो हमने निशान लगाए थे और कट लगे हैं हमारे, यहाँ पर हम इस तरह से रेक्टेंगल में शेप देंगे। और ये करीब आपका आधा इंच का इस तरह से गैप होगा। इस तरह से निशान लगाना है आपको। तो देखिए निशान लगा दिया है हमने। अब इसको सीधा करेंगे।
अब पॉकेट लेनी है। अब पॉकेट भी आपको सीधी रखनी है। मेरी तो कपड़ा सेम है, उल्टा सीधा एक तरफ एक जैसा है। अगर आपका उल्टा सीधा कपड़े में फ़र्क है तो पॉकेट को आपको सीधा रखना है। पैंट की भी सीधी साइड होनी चाहिए, पॉकेट की भी आपकी सीधी साइड होनी चाहिए। ये राइट साइड देखिए। अब इसको बिल्कुल ऊपर से मिलाते हुए रखेंगे पॉकेट को हम, बिल्कुल ऊपर से टच करते हुए। और जो हमें निशान लगाया है बैक साइड, उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। जो भी शेप मैंने लगा रखी है उसी शेप के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल तरीके से पॉकेट लगाना बता रही हूँ मैं आपको, एक बार में ही आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो सिलाई लगा ली है मैंने। अब दोनों कोनों पे हमें एक कट लगाना है, तिरछा कट लगाएंगे दोनों कोने पे। इसको फिर सीधा करेंगे और पॉकेट को आपको उल्टी तरफ पलट देना है और ये इजीली पलट जाएगी आपकी। और जो हमने निशान लगाया था उसी शेप में देखिए हमारी इस तरह से आ जाएगी। अब इसके ऊपर आपको सिलाई लगानी है, करीब आधा इंच का, आधे से भी कम आपको मार्जिन रखते हुए सिलाई लगानी है। बिल्कुल किनारे पर नहीं लगानी सिलाई, हल्का सा गैप करते हुए सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगा ली हमने। पॉकेट को इस तरह से खोलेंगे और इस तरह से फोल्ड करके इस पर सिलाई लगानी है। तो देख, जिस तरह से मैं निशान लगा रही हूँ इस तरह से आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। थोड़ा 2.5 इंच खुला छोड़ देना है आपको। तो देखिए पॉकेट में सिलाई लगा ली है हमने। अब इसको हम करेंगे सीधा। तो देखिए पॉकेट हमने सीधी कर दी है और सीधी होने के बाद देखिए इसे हम उल्टी तरफ पलटेंगे और हमारी पॉकेट देखिए कुछ इस तरह से आ जाएगी। दिखाती है रॉन्ग साइड से, ये देखिए। ऊपर से इसके ऊपर आप एक सिलाई लगा ले बड़ी, ताकि जब हम इसका हम नेफा हम पट्टी अटैच करें तो हमें दिक्कत ना करे सिलने में ये। तो एक बड़ी सिलाई लगाकर इस पॉकेट को हम उसके साथ पैंट के साथ अटैच कर लेंगे। ये देखिए पॉकेट हमने अटैच कर लिया। अब इसकी हम साइड अटैच करेंगे। तो दोनों साइडों से हमें सिलना है और सिलना हमने नीचे से शुरू करना है, ऊपर से कभी नहीं सिलना है, हमें नीचे से स्टार्ट करना है सिलना। तो दोनों साइड हमें सिलनी है नीचे से स्टार्ट करते हुए। ये देखिए और करीब आधा इंच का गैप करते हुए इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। जहाँ हमारी पॉकेट है वहाँ आपको ध्यान से सिलाई लगानी है, पॉकेट का मुंह बंद नहीं होना चाहिए आपका। ये देखिए इस तरह से आपको ध्यान से सिलाई लगा लेनी है। तो एक साइड से मैंने सिल लिया है, सेम मैं दिखाती हूँ खोलकर आपको। ये देखिए तो पॉकेट हमारी कुछ देखिए इस तरह से हमारी ओपन होनी चाहिए। अब सेम इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी सिल लेंगे। तो दोनों साइड हमने सिल ली है। अब इसकी हमें ऊपर जो पट्टी है वो अटैच करेंगे, क्योंकि हमने फोल्डिंग के लिए नहीं लिया तो कपड़ा हमारे पास कम था। तो मैंने एक लंबी, जितना हमारे ऊपर का पूरा घेर है उसके हिसाब से मैंने ये उससे करीब मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है पट्टी ये। और जो पट्टी की चौड़ाई मैंने ली है इस तरह से 3 इंच ली है, क्योंकि 2.5 इंच हमें चाहिए फोल्डिंग के लिए और आधा इंच हम जब जॉइंट करेंगे अपनी पैंट में तो वो हमारा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो 3 इंच की मैंने ये पट्टी ली है। लंबी मैंने अपने उसके बराबर ली है, जितना हमारा ऊपर घेरा है उससे करीब 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। अब देखिए इसे राइट साइड रखना है आपको। आसान साइड से स्टार्ट करेंगे और आधा इंच पहले हम ऊपर छोड़ देंगे, उसके बाद मैंने स्टार्ट करना है, इसको शुरू करा है। तो इसे से पूरे राउंड में इसको अटैच करना है। देखिए जब हम पूरा घुमा कर आए देखिए इस तरह से, क्योंकि हमने 1 इंच एक्स्ट्रा ली थी पट्टी, तो इस तरह से आधा इंच हमारा कपड़ा यहाँ भी बचेगा। अब इनको हम इस तरह से साथ में अटैच करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ से हम इसे सिल लेंगे। ये देखिए यहाँ से हम इसे इस तरह से स्टिच कर देंगे। अब जो थोड़ा बहुत हमारा देखिए खुला रह गया इस तरह से, यहाँ पर भी हम सिलाई लगा देंगे। अब सिलाई लगा दी हमने। अब इसके ऊपर हमें एक टॉप सीम ज़रूर लगानी है। तो इस तरह से खोल के इसके ऊपर हम पूरे पे टॉप सीम लगा देंगे। इसे हम जब फोल्ड करेंगे नेफा तो बहुत आसानी रहेगी हमको। देखिए सिलाई भी लगा ली है हमने। इसमें डालेंगे हम इलास्टिक। तो आप पूरे में इलास्टिक डाल सकते हैं, फुल इलास्टिक। और मैं इसमें आगे थोड़ी सी पेस्टिंग लगाऊंगी, थोड़ा इससे आगे से हमारा देखने में लुक अच्छा आता है। तो कोई ज़्यादा अलग तरीका नहीं है हमारा पेस्टिंग लगाने का, बहुत सिंपल तरीका बताती हूँ मैं आपको किस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है इसका। देखिए मेरी जो वेस्ट है वो 36 इंच है। जब पूरा राउंड में हम इलास्टिक डालते हैं, जितनी वेस्ट होती है उसमें 6 इंच हम कम करते हैं। 36 वेस्ट है मेरी, तो 6 इंच कम करेंगे, बचेगा हमारे पास 30 इंच। 30 इंच बचा मेरे पास। अब मैंने देखिए पेस्टिंग ली है ये, मैं बताती हूँ कितनी पेस्टिंग है ये। तो ये मैंने 7 इंच की पेस्टिंग ली है। ये देखिए इस तरह से मैंने ये 7 इंच की पेस्टिंग ली है। आधा इंच हमारी ये सिलाई में चली जाएगी पेस्टिंग, तो बचेगी हमारे पास 6 इंच की पेस्टिंग बचेगी हमारी ये सिलाई, क्योंकि हम इसे इलास्टिक में जॉइन करेंगे। तो 6 बचेगी। अब हमारे पास देखिए 30 इंच बचा था। अब 30 में से आपको 6 इंच और माइनस करना है, तो बचेगा हमारे पास 24 इंच। मैं 6 इंच की पेस्टिंग लगा रही हूँ, अगर आप ज़्यादा लगा रहे हो पेस्टिंग तो उतना ही आपको इलास्टिक में से माइनस कर देना है।
पहले आपको पूरी जो आपकी वेस्ट है उसमें से 6 माइनस करना है, फिर जितना भी आता है उसके बाद जितनी पेस्टिंग लगा रहे हैं वो माइनस करना है। बहुत सिंपल तरीका है, इस तरह से आपको मेजरमेंट लेना है पेस्टिंग का और इलास्टिक का। तो मेरा बचा है 24 इंच, तो 24 इंच की मैंने इलास्टिक ली है। अब देखिए जो पेस्टिंग है इसको हम अटैच करेंगे इलास्टिक के साथ, दोनों साइडों से हमें इसे इस तरह से स्टिच कर लेना है। देखिए दोनों साइड से मैंने पेस्टिंग को अटैच कर लिया इलास्टिक के साथ। अब पेस्टिंग को हम देखिए फोल्ड करेंगे इस तरह से और निशान लगा लेंगे चौक से सेंटर, ताकि पता रहे हमारे इसका सेंटर है। अब इस पेस्टिंग को हमें पैंट के फ्रंट साइड रखना है और इस तरह से हम इसमें स्टाइल लगा लेंगे। तो जो निशान लगाया था बिल्कुल हमारा आसन से मिलना चाहिए वो पेस्टिंग का जो फ्रंट है। ये देखिए अब जहाँ तक हमारी पेस्टिंग आ रही है वहाँ तक हमें इस पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगानी है और इस तरह से यहाँ पर हमें सिलाई को इस तरह से डबल कर लेना है सिलाई को यहाँ पर, जहाँ तक हमारी पेस्टिंग आई हुई है। अब इसके बाद आपको सिंपल सिलाई लगानी है, मगर अब हमारी इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इलास्टिक को बचाते हुए आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए नीफे को पूरे पे सिलाई लगानी है। बहुत ही आसानी से सिलाई लग जाती है, ऐसा नहीं है कोई प्रॉब्लम आएगी लगाने में आपको, बस आपको ध्यान रखना है आपके इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इसको फुल इलास्टिक वाली बना सकते हैं। सिंपल आपको इलास्टिक जैसे बताया मैंने आपको, पेस्टिंग की जगह पूरा इलास्टिक भी डाल सकते हैं आप। ये देखिए अब सेम आपको आधे, जब आपकी आधे पे सिलाई लग जाए तो दोबारा से आपको जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहाँ से दोबारा से आपको शुरू करना है। देखिए यहाँ से फिर जहाँ तक पेस्टिंग है वहाँ तक सिलाई को डबल करना है। ये देखिए यहाँ तक हमारी पेस्टिंग है, यहाँ फिर स्लाइड को डबल करेंगे हम और फिर देखिए जो बचा हुआ है यहाँ पर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से पूरे में हमने इलास्टिक डाल लेनी है। तो ये देखिए हमने इलास्टिक डाल ली है अपनी, और आप देख सकते हैं आगे से कितनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है पेस्टिंग लगाने के बाद। अब एक सिलाई पूरा खींच कर आपको इस तरह से लगानी है इलास्टिक के ऊपर, तो ये बहुत ज़रूरी होती है, इससे हमारी इलास्टिक इकट्ठी नहीं होती है धुलने के बाद। तो इस तरह से देखिए पूरे पर हमने इस तरह से खींच कर सिलाई लगा ली है। तो ऊपर से बिल्कुल हमारी देखिए रेडी हो चुकी है। ये देखिए अब इसका नीचे का हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो नीचे का बॉटम हमें देखिए किस तरह से फोल्ड करना है, ये भी आप थोड़ा ध्यान से देख ले। ये हमारी देखिए बीच वाली सिलाई है। सबसे पहले आपको बीच में से फोल्ड करना है, सिलाई हमारी बैक की तरफ आनी चाहिए, जो बीच वाली सिलाई है बैक की तरफ करनी है आपको। और यहाँ पर सेंटर से फोल्ड करना है सबसे पहले, और यहाँ आपको पिन लगा लेनी है। इसके बाद हम दोनों साइडों से पिन लगाएंगे। तो कभी भी आप एक साइड से स्टार्ट ना करें सिलना बॉटम को, पहले आपको सेंटर में इस तरह से पिन लगा लेनी है। अगर इस तरह से आप सिलोगे तो कभी भी आपको जब बॉटम है ऊँचा नीचे आने की जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी और बिल्कुल इक्वल रहेगा आपका बॉटम। ये देखिए अब इसके बाद हम इस पर लगा लेंगे हम सिलाई। तो दोनों बॉटम हमको इसी तरह से फोल्ड कर लेने हैं। देखिए बॉटम उन्हें फोल्ड कर लिया मैंने। देखिए रेड कलर की लेस ली है, क्योंकि मेरी जो इसकी साथ की जो कुर्ती है वो रेड कलर की है, तो इसलिए मैंने इस तरह से रेड कलर की लेस ली है। अब इस लेस को जो हमारी फोल्डिंग वाली सिलाई है उस सिलाई के ऊपर मैं अटैच करूँगी। तो सिंपल आपको इस तरह से रखकर इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से लेस को अटैच कर लेंगे हम। तो दोनों बॉटम में हमने लेस को अटैच कर लिया है। इसके बाद इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो मुझे इसका बॉटम रखना है 8 इंच, तो 8 इंच पे निशान लगा लिया मैंने। और एकदम से देखिए आपको जब सिलाई लगाओगे आप साइड वाली, तो बिल्कुल आपको एकदम से स्टार्ट करके तिरछा नहीं करना है इसको। जितना हमारा ऊपर आगे एक तरफ गैप आ रहा है करीब 2 इंच का, हल्का हल्का कम करता जाना है आपको, ताकि हमारी शेप बिल्कुल फिटिंग अच्छी आए। देखिए इस तरह से स्टार्ट करेंगे यहाँ से हम, धीरे धीरे हम हल्का हल्का कम करते जाएंगे और जब हम आसन तक पहुँचेंगे तो हमारा आधा इंच का ही गैप बचना चाहिए हमारा। तो काफ़ी लोग क्या करते हैं एकदम से फिटिंग का निशान लगाया और बिल्कुल एकदम से कम कर देते हैं कपड़े को, जो फिटिंग कर रहे हैं हम आधा इंच का कर देते हैं एकदम से। तो उससे क्या होता है हमारी साइड की सिलाई भी आगे की तरफ आती है और फिटिंग भी अच्छी नहीं आती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, हल्का हल्का कम करते जाना है आपको ऊपर तक पहुँचते पहुँचते। तो इस तरह से फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। और एक चीज़ और, आपको एक साइड से स्टार्ट करके पूरा एक साथ नहीं सिलना है। पहले आप एक साइड से स्टार्ट करोगे और आसन तक सिलोगे, फिर दोबारा दूसरी साइड से स्टार्ट करना है, फिर सिलना है आपको आसन तक। इससे जो आपकी आसन की जो सिलाई आगे पीछे आती है ना,
वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। बिल्कुल आपका इक्वल आएगा आसन भी और नीचे से बिल्कुल इक्वल आएगा बॉटम। तो प्लाजो हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये हमारा स्ट्रेट प्लाजो बनकर तैयार है। सिर्फ 2 मीटर कपड़े में मैंने इसे बनाया है। तो अगर आपकी पैंट या प्लाजो की लेंथ 38 इंच तक है तो आप आराम से इसको 2 मीटर कपड़े में बना सकते हैं। और जितना ये देखने में अच्छा लग रहा है उतना ही ये पहनने में कंफर्टेबल है। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।